दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल OSR Academy 121। जो भी मेरे साथी प्रतियोगी परीक्षाओं की, चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, नौकरी की हो, नीट, जेईई, आईआईटी, किसी की भी हो, तैयारी करना चाहते हैं और किसी आर्थिक तंगी की वजह से यानी कि पैसे की फ़ीस जमा नहीं करा पा रहे हैं, कोचिंग की फ़ीस वो जमा नहीं करा पा रहे हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है। 3,500 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फ्री में कोचिंग कराएगी और साथ में 4,000 रुपये प्रति महीने प्रति स्टूडेंट को वहाँ पे रहने के लिए दिए जाएंगे। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है, क्या योग्यता है, क्या आयु सीमा है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपको सारी जानकारी समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो रहेगा उसमें अपने को 4,000 रुपये प्रति महीने गवर्नमेंट देगी। ठीक है, उसके अलावा जो कोचिंग की फ़ीस है वो भी गवर्नमेंट अपने को वापस देगी। कोचिंग की फ़ीस वापस कब देगी? जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद में जब हम कोचिंग अपना इस स्कीम में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में कोचिंग की जो फ़ीस है वो हम जमा कराएंगे, उसकी रसीद हम गवर्नमेंट के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के बाद 2 सप्ताह के अंदर अंदर गवर्नमेंट हमको वो पैसे वापस दे देगी। और 4,000 रुपये कब मिलेंगे? जब हम एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड अपलोड करेंगे तो 4,000 रुपये प्रति माह। जैसे हमने कोचिंग कर ली और 6 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ, यानी 6 महीने की कोचिंग है और उसके बाद में एग्ज़ाम हुआ, तो 4,000 रुपये महीने के हिसाब से 6 महीने के 24,000 रुपये गवर्नमेंट अपने को देगी। अपने को क्या है, एडमिट कार्ड अपलोड करना होगा। आगे बात समझ में। अब देखिए, बता देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। देखो दोस्तों, 2 तरह की परीक्षाएं होती हैं, एक होती है 12वीं के लेवल की और एक होती है ग्रेजुएशन लेवल की। तो 60% सीटें जो हैं वो दी है ग्रेजुएशन लेवल यानी BA BSc BCom से जो योग्यता मांगी जाती है जिन परीक्षाओं में उनको, और 40% सीटें दी गई हैं जो जिनकी योग्यता 12वीं होती है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी परीक्षाएं। सबसे पहले मेन चीज़ ये है, तो देखिए ग्रुप A B के जो UPSC यानी IAS वगैरह की और जो UPSC जिन एग्ज़ाम को लेती है, SSC CGL, SSC CHSL, SSC MTS वगैरह, ये सारे इसमें आते हैं। इसके अलावा रेलवे की जो परीक्षाएं हैं वो हैं। उसके अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी RPSC जिन परीक्षाओं को लेती है, या फिर UP लोक सेवा आयोग लेता है, हरियाणा लोक सेवा आयोग लेता है, वो परीक्षाएँ। उसके अलावा आप इसमें देखिए बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक सेक्टर जो हैं उनमें है। उसके अलावा देखिए नीट, IIT, JEE, CAT, CLAT, सेट, आप सारी परीक्षाएं दे सकते हो। NDA, CDS यानी बहुत सारी परीक्षाएं, लगभग सारी परीक्षाएं उन्होंने शामिल कर ली। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हो जिससे कि आप देख पाओ कि कौन कौन सी परीक्षाएं इसमें हैं। सारी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, हमारा कितनी सीट है वो समझ लीजिए। देखिए, ये जो स्कीम है ये हमारे SC और OBC के साथियों के लिए है। जो हमारे साथी SC में और OBC में है ना, ये स्कीम उनके लिए है। जो हमारे साथी जनरल में है वो निराश ना हो। जनरल वालों के लिए मुख्यमंत्री ने एक और मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना चालू की हुई है, जो वीडियो मैंने अपने चैनल पे ही डाला हुआ है, आप देख सकते हो, उसमें मैंने पूरी जानकारी दी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे SC और OBC के साथियों की। तो देखिए 70-30 का रेशो है, यानी कि 70 सीटें जो SC वालों की रहेंगी और जो 30% सीटें हैं वो OBC वालों की रहेंगी। कितने कितने स्टूडेंट्स लिए जाएंगे आप देख सकते हो, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नंबर्स डाले हुए हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों देखिए कि स्कीम दी, यहाँ पे एक वेबसाइट दी हुई है, ये रही, ये coaching.dosje.gov.in। इस पर हम लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद में अपना पूरा फॉर्म हम भरेंगे, तो उसमें फिर हमारा ये अप्लाई हो जाएगा। और इसकी मेरिट लिस्ट कब निकलेगी वो भी मैं आपको इसका बता दूंगा। अब देखिए साथियों, हमारे कई दोस्तों के दिमाग में आ रहा होगा कि यदि और भी कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो क्या वो योग्य है। हाँ दोस्तों, आप अगर यदि कोई और भी स्कॉलरशिप ले रहे हो ना तो उससे इस पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सूचना देनी पड़ेगी। आप सूचना दोगे कि सर हम ये स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आधार नंबर की। देखो दोस्तों, आधार नंबर होना वैसे ज़रूरी है, नहीं है तो आप आधार एनरोलमेंट करवा लीजिए, आधार बनवाने चले जाइए, रसीद से भी काम चल जाएगा। लेकिन जिन लोगों के पास रसीद भी नहीं है और आधार भी नहीं है ना, वो कोई दूसरी ID भी दे सकते हैं। ठीक है, आधार के हम एनरोलमेंट नंबर दे देंगे और साथ में जो अपना वोटर ID है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड वगैरह है, वो भी हम दे सकते हैं। यानी आधार नहीं है तो बनवा लीजिए, है तो कोई दूसरी ID की ज़रूरत नहीं है, और यदि नहीं है तो आधार के एनरोलमेंट नंबर साथ में एक और ID हमको वहाँ पर देनी होगी। अब देखिए साथियों, इसकी योग्यता क्या है। योग्यता देखो साथियों, अपने जो पारिवारिक आय है ना, माता पिता की जो इनकम है वो 8 लाख रुपए प्रति साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 8 लाख रुपए साल से ज़्यादा, चाहे SC है चाहे OBC है, नहीं होनी चाहिए। यदि ज़्यादा है तो आप योग्य नहीं है। कि सर हमारे पापा तो खेती करते हैं, हम कैसे बताएं। तो बेटा वो देखो यहाँ पे दे रखा है एक इनकम सर्टिफिकेट। ये इनकम जो सर्टिफिकेट है ना, ये आप तहसील में जाना और तहसील में जाके बोलना सर हमको आय प्रमाण पत्र बनवाना है। वैसे सब जानते हैं आजकल, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर आसानी से बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए किस किस को मिलेगी, मेरिट कैसे बनेगी, सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिन परीक्षाओं की जो जैसे
नीट का है या जेईई का है, जिनकी योग्यता 12वीं है ना दोस्तों, उनमें आपके 10वीं के नंबरों के आधार पर मेरिट बनेगी, क्योंकि 10वीं में आपके कितने नंबर आए उस पर मेरिट बनेगी। और जिनकी योग्यता ग्रेजुएशन है उनकी मेरिट बनेगी 12वीं के नंबर के आधार पर। आई बात समझ में? यानी 12वीं के बेस पे अगर हम कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें अपने 10वीं के नंबर से मेरिट बनेगी। और हाँ, 10वीं में 50% से नंबर हमारे नहीं होने चाहिए। यदि 50% से कम नंबर हैं तो हम इसमें फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। 10वीं में 50% उनके लिए होने चाहिए जो 12वीं बेस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन के लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आरएएस का, चाहे कुछ भी दे रहे हैं, पटवारी का, तो उनके लिए 12वीं के नंबरों के आधार पर मेरिट बनेगी। और 12वीं में उनके 50% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। आगे बात समझ में? तो मैंने आपको मेरिट बता दी कैसे बनेगी। यानी 12वीं के लेवल का दे रहे हो तो 10वीं से मेरिट बनेगी और 10वीं में 50% से कम नहीं होने चाहिए। उसके अलावा यदि आप ग्रेजुएशन का दे रहे हो तो आपके 12वीं में 50% से नंबर कम नहीं होने चाहिए और 12वीं के मेरिट नंबरों के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। दोस्तों, जो मेरे साथी 12वीं में या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं ना, लास्ट ईयर है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं कि एक स्टूडेंट जो है इस योजना का फ़ायदा 2 बार से ज़्यादा नहीं ले सकता। यानी 2 बार वो इस योजना का फ़ायदा ले सकता है, उसके बाद में वो नहीं ले पाएगा। यहाँ तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें मैं आपको पढ़ के बताऊँ। सिंपल यही है, यदि आप कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हो तो उसकी जानकारी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। अब दोस्तों देखिए, लास्ट डेट वगैरह देखिए, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट ही बनेगी। 12वीं वालों के लिए 10वीं लेवल पे और 10वीं और ग्रेजुएशन वालों के लिए 12वीं के नंबरों के आधार पर मेरिट बनेगी। एग्ज़ाम के जो इसके स्कीम के फॉर्म 1 मई से शुरू हो जाएंगे, 31 मई लास्ट डेट है। 5 मई और 30 जून को 2 मेरिट निकलेगी। साथियों देखिए, 2 मेरिट इस वजह से निकलेंगी क्योंकि एक तो मेन लिस्ट रहेगी कि इतने बच्चों का, तो 3500 बच्चों की एक लिस्ट आएगी कि इनका सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद में एक वेटिंग लिस्ट भी इसमें साथ में ही आएगी या फिर बाद में आ जाएगी कि यदि कोई ज्वाइन नहीं करता है या फिर किसी की योग्यता नहीं पूरी होती है तो वो हट जाएगा, उसकी जगह दूसरा ले लिया जाएगा। उसके बाद में देखिए 4 दिसंबर तक हम जो है इसमें फ़ीस की रसीद अपने को अपलोड करनी पड़ेगी। हम जो भी कोचिंग सेलेक्ट करते हैं उसकी जो भी फ़ीस होती है अपने को पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी। 29 दिसंबर तक हमको कोचिंग में ज्वाइन करना पड़ेगा इसमें। उसके बाद में ज्वाइन करने के बाद में 1 महीने के अंदर अंदर फ़ीस की रसीद हमको अपलोड करनी है। उसके बाद में फ़ीस की रसीद अपलोड करने के 30 दिन के अंदर अंदर हमारे पास में पैसे आ जाएंगे। और यहाँ पे जो अपना एग्ज़ाम का हॉल टिकट है, यानी कि आप कोचिंग पूरी कर लेते हो और एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरते हो, नहीं देने जाते हो, तो फिर आपको पैसे 4000 रुपये महीने वाले नहीं मिलेंगे। कोचिंग तो फ्री में मिल जाएगी लेकिन वो 4000 रुपये महीने नहीं मिलेंगे, आपको अपने को बाद में मिलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया साथियों? अब देखिए, सिलेक्शन का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप जो 10वीं 12वीं के लेवल के हैं, 12वीं वालों के लिए 10वीं के लेवल पे और 10वीं वालों और ग्रेजुएशन वालों के लिए 12वीं के नंबरों के आधार पे मेरिट यहाँ पर बनने वाली है। कोई अगर और स्कीम आप ले रहे हो फ़ायदा तो उसका गवर्नमेंट को जानकारी देना जरूरी है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साथियों, कोई जानकारी हमें नहीं छिपानी है, क्योंकि कल को यदि हमारे ऊपर कोई केस दायर हो जाता है तो हम भविष्य में सारी परीक्षाओं से डिबेयर किए जा सकते हैं, बाहर निकाले जा सकते हैं। इसलिए हमें कोई जानकारी नहीं छुपानी है। तो साथियों, आशा करता हूँ थोड़े से समय में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को अपने और साथियों को भी शेयर करें, जिससे उनके पास भी जानकारी पहुँच पाए। और हो सकता है कि कोई साथी पैसे की वजह से कोचिंग नहीं कर पा रहा है, कोई तैयारी नहीं कर पा रहा है, तो उसका भला हो जाए। तो साथियों, यदि वीडियो समझ में आया और वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।